हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनएमडीसी के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। यानी कि आप यहाँ पे टोटल जनरल नॉलेज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि एनएमडीसी के फील्ड अटेंडेंट, एनएमडीसी के मेंटेनेंस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर, वर्कमैन, ब्लास्टर ग्रेड या एमसीओ ग्रेड के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये पार्ट 6 है। यदि आपने अभी 1 से लेकर 5 तक की वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक खास बात दोस्तों, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और साथ में साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल फैक्ट भी जानेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अभी तक यदि आपने एटलीस्ट 1 ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। चलिए आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, रतिका, प्रतारिका या गोल्जिका है? तो यहाँ पे देखिए, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होता है। अब यहाँ कोशिका से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको कोशिका से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। जैसे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये याद होना चाहिए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। अगला दूसरा देखिए, कोशिका की खोज पूछ लिया जाता है। कोशिका की खोज कब हुआ था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। राइबोसोम जो होता है इसमें का स्मॉलेस्ट सेल होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है और स्पर्म जो होता है इस मानव में वो सबसे स्मॉल सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कांग्रेस गर्म दल के नेता नहीं थे? तो देखिए, गर्म दल के नेता नहीं थे तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये गर्म दल नेता नहीं थे। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है गर्म दल और नरम दल। तो 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। यानी कि एक गर्म दल बन गया और दूसरा नरम दल। इनमें क्या फर्क होता है मैं ये भी बताऊंगा। जो गर्म दल के नेता थे, जैसे कि गर्म दल के नेता मान लीजिए कि कौन कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उसके बाद आपका विपिन चंद्रपाल थे और अरविंद घोष थे। तो ये क्या थे? गर्म दल के नेता थे। उसके साथ में गर्म दल के नेता देखिए, गर्म दल नेता और नरम दल नेता, इन दोनों में समानता क्या आती है? तो जो गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता ये वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जो थे, नरम दल, ये जनगणमन के समर्थक थे। तो याद रखिएगा, जो गर्म दल के नेता थे ये किसको राष्ट्रगान मानना चाहते थे? वंदे मातरम को। उन्हीं को गर्म दल कहते हैं। गर्म दल के नेता में स्वदेशी आंदोलन को पूरा देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम पंथ सिर्फ इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये आपको बताना है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब पूछ दिया जाता है कि वर्तमान में सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? तो एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है। वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एसवी कृष्णा माथुर मूर्ति राव थे। अब अगला याद रख लीजिएगा, इसके वजह से इंपॉर्टेंट है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर तो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान की क्या है? लोकसभा स्पीकर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति को छोड़कर सारे नोबेल स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भौतिक, रसायन, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के नोबेल जो होते हैं नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो ये अभी इंडेक्स में रहा है 48, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की यदि बात किया जाए तो 2020 में भारत को 48वां रैंक प्राप्त था। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, तो प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, तो ये खोला गया गुजरात में, ठीक है। नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI कब इस्टेब्लिश किया गया इसको, तो 5 सितंबर को इस्टेब्लिश किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंतरी चट्टान या नन, तो जो क्वार्ट्ज है ये आग्नेय चट्टान है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे, तो जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त और या विक्रमादित्य के नवरत्न थे। इनके अलावा देखिए सम्राट जो विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम जो है, पहला है वो धन्वंतरी है, दूसरा है छपड़क छपड़क छपड़क, ठीक है, तीसरा है अमर सिंह, चौथा है शंकु, पांचवा है बेताल भट्ट, अगला है घटक, अगला है कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि, ये महारत्न थे, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नवरत्न थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो अशोक के जो प्राचीन शिलालेख थे ये मगधी भाषा में थे। कौन सी भाषा में थी, मगधी भाषा में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म बताना है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपना कार्य करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन नहीं है, तो जो ग्राफिक्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और बात करें यहाँ लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन लिनक्स जो है और मैक OS है और यूनिक्स है, ये सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये जैसे कि वर्ड पैड, नोट पैड, उसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली, ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति पूछा हुआ है नेपाल का, तो कौन है इस समय, तो इस समय के जो है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति ये है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो खड़गा प्रसाद शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो है यहाँ पे ISA जो है ये कहाँ पे है, ये भारत में मुख्यालय है। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हरियाणा में है, गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम में। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ATS आया हुआ है, तो ATS का फुल फॉर्म हम देखते हैं क्या होता है। ATS का फुल फॉर्म नहीं होता, ISA का हमने बता दिया ऑलरेडी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब OECD का देखिए यदि मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर, तो ये पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में है। अगला है नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म याद रखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि ओपेक से है, तो सबसे पहले ओपेक देख लीजिए, ओपेक का मुख्यालय पूछ लेता है, तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं,
तो ओपेक में टोटल सदस्य 13 हैं, ठीक है। इसमें 13 कंट्री हैं, जो कि अभी मैंने बताया कौन कौन से सदस्य इसका हो सकता है। तो सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो, ये सभी इसके सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, ये है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। अब यहाँ पे ये के वेणुगोपाल कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल है? तो ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ है? अंशराई सरनोबात ने। अगला क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी कौन सी है? तो इसमें देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग BHEL वेल के नाम से भी जानते हैं, ये महारत्न कंपनी है। कुल भारत में यदि बात करें तो टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये पहला हो गया। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गेल लिमिटेड, अगला जो 5वां नंबर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। उसके अलावा 14 नवरत्न कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, 10 महारत्न कंपनियां और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया था। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना और कुल प्रजनन अनुपात बढ़ाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 और 22 भाग थे। कितने? 22 भाग। 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, ठीक है। और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद बन चुका है और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, जो कि ये कब लागू है? तो 104 संविधान संशोधन में लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये पीयूष गोयल जी थे, जो ये पेश किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं है लगती है? तो यहाँ पे कौन से राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से नहीं लगता है? तो ये मेघालय है। मेघालय जो है ये पाकिस्तान से नहीं लगता। बाकी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये तीनों पाकिस्तान से टच करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, जो इसरो है, इससे पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है, ये 1962 को गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ये जहांगीर भाभा जो है, ये त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा किस देश का है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है वो है सिंगापुर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के बाद जो है आता है आपका मॉरिशस, उसके बाद आएगा नीदरलैंड, उसके बाद आएगा USA, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा प्रत्येक विदेशी निवेश कौन करता है भारत के साथ? तो सिंगापुर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे मुंबई है, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली। तो हैदराबाद जो है ये सम्मिलित नहीं है। चतुर्भुज परियोजना क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग द 4 मेजर मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि
दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद आपका कलकत्ता, मुंबई, उसके बाद चेन्नई। इनको चारों को क्या करना था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, जिसमें इन चारों राज्यों को जोड़ना था। और इसकी लेंथ की बात करें तो 5846 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कब इसको इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको शुरुआत किया था 1985 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन बेल्ट वन रोड योजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश ने चलाई जिसको भारत ने विरोध किया? तो भारत ने विरोध किया है, ये चीन ने चलाया है वन बेल्ट वन रोड योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो आप सभी को पता है हीरा जो है ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? तो धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने लड़ा हुआ है? तो ये अरुंधति कास्टू और मेनका गुरुस्वामी, ये 377 के विरोध में दो महिलाएं हैं जो केस लड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था ये बताना है। तो इसे मनाया गया है, इसको मनाया गया है भारत, नेपाल, मॉरिशस, चीन। तो इसको मनाया गया है मॉरिशस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WCCB की फुल फॉर्म क्या है? तो WCCB का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ पे मुंबई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता जो होता है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर उपभोक्ता होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 की जो GDP के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक कितना था? तो 2019 के GDP के अनुसार जो है 5th रैंक पे विश्व में भारत का अर्थव्यवस्था का रैंक रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूएनओ के कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो यूएनओ के कितने ऑर्गेनाइजेशन है ये बताना है। तो टोटल अभी तक ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? तो टोटल 26 ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो श्वसन संबंधी बीमारी कब होगी? जब वायु प्रदूषण होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि कौन सा कंप्यूटर नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर नहीं है। CPU, हिल्डर, ALU, पेपर। तो कंप्यूटर नहीं है तो CPU है। उसके बाद आपका CPU के बाद हो गया ALU भी CPU का ही पार्ट है, और पेपर जो है यहाँ पे ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है ये टोटल 11 जो है सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता? तो 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश है चीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
8-7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? फ्लोरीन, क्लोरीन। तो दो देखिए, इसको जोड़िए, 2 8 10 7 17। 17 जो होता है ये रासायनिक तत्व किसका होता है? ये क्लोरीन का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जिसका होता है 17, वो क्लोरीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर रहा? तो ये फर्स्ट रैंक पे रहा है नॉर्वे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप होगा, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, किस में होगा? तो ये चीन में होगा 2023 का एशियाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये है उत्तरी अटलांटिका महासागर के, जो कि विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट भाग को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो किसके विरोध के बाद ले लिया गया? हल्दी जो है अमेरिका को प्राप्त मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। तो रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1919 को। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जो कि 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे मोहम्मद अली शौकत अली ने, और शौकत अली ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था ना, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।